अच्छा, जजेस और इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रहे हैं ये तो वो ही जानते होंगे, लेकिन फारिग नवाज शरीफ भी नहीं बैठे। शहबाज शरीफ साहब ज़रूर फारिग बैठे होंगे कि वो इंतज़ार करते होंगे कि कब उन्हें रावलपिंडी से क्या हुक्म आए और वो उस पर अमल कर दें, और ख़ुद से कुछ नहीं करते होंगे। बिलावल भुट्टो साहब भी हो सकता है इसी रविश पर चल रहे हों और उनका और शहबाज शरीफ साहब का मुकाबला हो कि कौन ज़्यादा चमचागिरी कर रहा है, लेकिन नवाज शरीफ साहब शायद ऐसा नहीं कर रहे। ये जो वो अमेरिका जा रहे हैं और उसके बाद फिर मरियम बीबी लंदन जा रही हैं और फिर वो मरियम बीबी के साथ मिलकर यूरोप का दौरा कर रहे हैं, तो ये सब कुछ कुछ मामूली या रूटीन मैटर शायद नहीं है। इस सब की कुछ वजूहात होंगी। आसिफ जरदारी साहब ने पिछले टेन्योर में बिलावल भुट्टो साहब को वज़ीर ख़ारजा बनवाया था और बिलावल भुट्टो को एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला था। इंटरनेशनल लीडर से उनकी अलैग सलैग करवाई थी, पूरी दुनिया में बिलावल का एक एक चेहरा, एक पहचान बनवाई थी। और अब शायद नवाज शरीफ भी इसी रास्ते पर गामजन हैं। अब वो पहले अपने कॉन्टेक्ट्स को रिन्यू कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो वज़ीर आज़म हुआ करते थे, ज़रा पुरानी बात हो गई है। अब वो अपने कॉन्टेक्ट्स को रिन्यू कर रहे हैं और फिर अपनी बेटी के लिए रास्ता साफ़ करवा रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में। अंदरून मुल्क तो वो पहले ही अपनी बेटी को वज़ीर आला बनाकर एक तरह से यानी उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर ही चुके हैं। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब पंजाब की वजारत आला पर हाथ साफ कर के वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुँचे, जिस तरह नवाज शरीफ साहब पंजाब की वजारत आला पर हाथ साफ कर के वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुँचे, बैन ही अब मरियम बीबी भी पंजाब की वजारत आला पर हाथ साफ करके वज़ीर आज़म की कुर्सी पर नज़रें जमाई बैठी हैं। और नवाज शरीफ साहब उनको न सिर्फ ये कि लाहौर और रावलपिंडी और इस्लामाबाद की पिचों पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बल्कि वो अब उन्हें इंग्लैंड और अमेरिका की पिचों पर भी खिलाने के लिए अपने साथ लेकर जा रहे हैं। लिहाजा आप इस्टेब्लिशमेंट जो भी सोचती रहे और जजेस जो भी सोचते रहे, आप नवाज शरीफ को हल्का नहीं ले सकते। नवाज शरीफ ये जो चुप करके बैठे हैं, किसी सहाफ़ियों के सवालों का जवाब नहीं देते, किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोलते, किसी के हक़ में नहीं बोलते, चुप चुप रहते हैं, तो वो ज़रूरतन चुप रहा करते हैं। तारीख़ यही बताया करती है शरीफ ख़ानदान के मुतल्लिक़। आपको याद होगा एक ज़माने में मरियम बीबी और नवाज़ शरीफ साहब बहुत बोला करते थे। कभी जनरल बाजवा से जवाब मांगा करते थे और कभी फैज़ हमीद से जवाब मांगा करते थे, और कभी कहा करते थे कि पाकिस्तान इन्हीं जजों जर्नैलों ने तोड़ा और इन्हें अब भी सबक नहीं आ रहा, वगैरह वगैरह। लेकिन अब फिर वो अचानक खामोश हो गए थे और सब लोग ये सवाल करने लग गए थे कि मरियम बीबी और शहबाज नवाज शरीफ क्यों खामोश हो गए। और फिर हमने देखा कि पीडीएम बन गई और बाजवा साहब के साथ मिलकर इन्होंने इमरान खान की हुकूमत उल्टा दी। तब समझ आई सबको कि मरियम बीबी क्यों खामोश हुई थी। बैन ही अगर आज नवाज शरीफ साहब खामोश हैं तो वो किसी वजह से खामोश हैं। ये ना समझें कि उन्हें साफ़ियों के सवालों का जवाब नहीं देना आता कि मियाँ साहब आप प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन रहे, या आप शहबाज हुकूमत की परफॉर्मेंस से मुतमईन है या नहीं, वगैरह वगैरह। ये जो कुछ भी हो रहा है, नवाज शरीफ की खामोशी हमेशा मसलहत आमेज़ होती है और ये बहुत ज़्यादा मसलहत आमेज़ खामोशी है। वो अपनी साहबजादी के लिए रास्ते हमवार कर रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं, और अंदरून मुल्क उन्हें ट्रेनिंग देने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन की और रावलपिंडी से और इस्लामाबाद से और ब्यूरोक्रेसी से और सियासतदानों से डील करने की ट्रेनिंग देने के साथ साथ वो अब बैरून मुल्क भी अपनी बेटी को ट्रेनिंग देने के लिए और इंटरनेशनल एक्सपोजर दिलाने के लिए और दुनिया में उनको मुतारिफ़ करवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। और शायद अमेरिका से इंग्लैंड तक ख़ुद भी दौरे कर रहे हैं तनहा, ताकि कुछ रास्ते हमवार किए जा सकें, कुछ लोगों को साथ मिलाया जा सके। जो पीटीआई और इमरान खान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, उस सॉफ्ट कॉर्नर को थोड़ा सा कम करवाया जा सके और अपना एक सॉफ्ट इमेज जो है उसको रिन्यू करवाया जा सके। तो नवाज शरीफ साहब बड़े पुराने और आजमूदा खिलाड़ी हैं और वो खेलें खेल रहे हैं, और वो आसानी से ये जो इक़्तिदार उन्हें मिला है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट ने अपने मकासद के लिए लेकर दिया हो कि उन्हें इमरान खान से जान छुड़ाना था, लेकिन नवाज शरीफ साहब इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। अगर खाली शहबाज शरीफ के सर पर होता तो शायद वो इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल ना कर पाते नून लीग के लिए, लेकिन नवाज शरीफ साहब सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए इस्तेमाल करने की। और ये जो मरियम बीबी अब फरमा रही हैं कि फितना खान का दौर ख़त्म हो गया और अब घुस बैठियों का ज़माना नहीं आएगा। अब हर बात काबिल गौर है, दौर ख़त्म हो गया, इससे साफ ज़ाहिर है कि उन्हें यकीन दिलाया गया है, ना सिर्फ ये कि रावलपिंडी की जानिब से बल्कि उनके अब्बा जी की जानिब से भी, कि पुत्र तू फ़िक्र ना कर,
अब मैं दोबारा वापस नहीं आने दूंगा इमरान खान एंड कंपनी को, और तुम्हारे लिए हर तरफ से रास्ते साफ करवाऊंगा। तो वो कॉन्फिडेंस कहीं से आया है जिसकी बुनियाद पर वो बोल रही हैं। और शायद नवाज शरीफ साहब भी अगर अमेरिका जा रहे हैं तो पहले कोई लाइन सीधी करके ही जा रहे होंगे। और दूसरी तरफ जो मरियम बीबी कह रही हैं कि घुस बैठियों, तो शेर काबिल गौर है। घुस बैठिए से मुराद ये है कि उन्हें लगता है कि पंजाब तो उनकी जागीर है, शरीफ ख़ानदान के नाम पंजाब की तो रजिस्ट्री हुई हुई है, पंजाब पर तो हुकूमत हमेशा शरीफों की और नून लीग की होनी चाहिए। लिहाजा अब अगर इमरान खान का वोट बैंक पंजाब में बन गया था और इमरान खान को हुकूमत पंजाब की मिल गई थी, तो वो इन्हें घुस बैठिया करार दे रही हैं, ज़बरदस्ती अंदर घुस आने वाला करार दे रही हैं। और वो कह रही हैं कि बस अब हमने इन्हें निकाल बाहर किया, अब हम नहीं इन्हें दोबारा वापस आने देंगे। आपको याद होगा जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी एक ज़माने में कहा करते थे, जब वो रेफरेंडम में वोट डालकर आए थे अपने हक में अपने आप को, तो उन्होंने कहा था कौन नवाज शरीफ कौन बेनज़ीर, पीपल हैव डाइवोर्स्ड देम। तो आज मरियम भी उसी रऊनत का शिकार है, नवाज शरीफ भी उसी जोम में मुब्तला हैं। और इन्हें लग रहा है कि बस अब क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट से बिगड़ गई इमरान खान की, तो ये शायद पाकिस्तान की तारीख की आखिरी इस्टेब्लिशमेंट है, और बस अब इमरान खान का और पीटीआई का दौर ख़त्म। ऐसे होता नहीं है मियाँ साहब, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जब भी कभी एक मुखालिफ इस्टेब्लिशमेंट जाया करती है तो फिर वो जमात उतनी ही ताकत से वापस आया करती है। भुट्टो को मारा गया, और 77 के बाद से लेकर 88 तक पीपल्स पार्टी के साथ क्या हुआ, लेकिन हमने देखा कि पीपल्स पार्टी से हुकूमत जर्नैलों ने छीनी थी ज़ियाउल हक ने, और 11 साल बाद जब ज़ियाउल हक दुनिया में से रुखसत हुए तो पीपल्स पार्टी को ही हुकूमत वापस करके गए। मियाँ नवाज शरीफ से हुकूमत छीनी थी परवेज़ मुशर्रफ ने, लेकिन हमने देखा कि नवाज शरीफ के बगैर आसिफ जरदारी 2008 में हुकूमत नहीं बना सके थे। जब परवेज़ मुशर्रफ अभी रुखसत भी नहीं हुए थे, अभी सर पर मौजूद थे, तो पंजाब की वजारत आला तो नून लीग को मिल गई थी, और 2013 में मरकज़ भी नून लीग को मिल गया। मैं नहीं, अब अगर जनरल बाजवा साहब ने और फिर उनके बाद आने वाली इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को बाहर निकाला है और बाहर रखा हुआ है, तो आप ये ना समझें कि ये इमरान खान ज़िंदगी में आखिरी दफ़ा उसकी जमात हुकूमत में आ चुकी है, अब उन्हें बारी नहीं मिलेगी। इस्टेब्लिशमेंट बदलनी होती है, ज़ाहिर है, ये नेचुरल है, एक फ़ितरत का कानून है। ये लोग तनख्वाहदार मुलाजिम होते हैं और इनकी जॉब का एक टेन्योर होता है और इन्होंने चले जाना होता है, चाहे वो जर्नैल हो चाहे वो जज हो। और इवेंचुअली जब मौसम बदलता है, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी तो अपने घर चले ही गए हैं ना, तो मौसम बदलता है तो फ़र्क पड़ता है। लिहाजा अगर आप ये समझ रही हैं मरियम बीबी के घुसपैठियों को अब दोबारा वक्त नहीं मिलेगा, तो ये तो शायद आपकी भूल है। हाँ, आपके अब्बा जी आपकी लाइन सीधी करवा दें और पीटीआई बहुत सी गलतियां करनी शुरू कर दे और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मज़ीद लड़ना शुरू कर दे, और आपकी परफॉर्मेंस से अवाम खुश होना शुरू हो जाए, फिर ऐसा बिल्कुल हो सकता है। लेकिन परफॉर्मेंस को बराए मेहरबानी ज़हन में रखें, आपका और अली अमीन गंडापुर साहब का मुकाबला है। अब आप अगर चचा की मदद के बावजूद अच्छा परफॉर्म ना कर पाएँ गंडापुर साहब की निस्बत, तो फिर शायद पंजाब के अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जितने वो हमेशा से हुआ करते थे। पंजाबियों और सिंधियों ने भी आखिर तो ये दाग उतार ही फेंकना है ना अपने गले से, कि वो बलूचों और पठानों की तरह दलेर नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना नहीं जानते। वो दौर शायद थोड़ा सा पीछे ज़रूर रह गया है। आज के पंजाबी और सिंधी में कल के पंजाबी और सिंधी की निस्बत थोड़ा सा फ़र्क है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि परफॉर्मेंस पर फोकस ज़रा ज़्यादा करें। आपने अगर लंदन अमेरिका की सैर करनी है, आपने और आपके अब्बा जी ने ज़रूर करें, लेकिन ये मत समझें कि इस सैर से आपको सब कुछ मिल जाएगा।